गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट सर कर। एक डाउट था। हाँ सर कल आपने बताया था ना, जैसे कि अगर अब 2 पाई के मल्टीपल्स में थीटा माइनस होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा का हो जाएगा सीधे से। हाँ सर आई तो के लिए। ऐसा क्यों होता है? अगर 2 पाई माइनस थीटा हुआ तो थीटा हो जाएगा। हाँ वो एक्चुअली उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ना जब हम लोग आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, सर उसका डेरिवेशन भी है ना? उन फॉर्मूले से जो है हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो आगे हम लोग ये वाले फॉर्मूले पढ़ने वाला है, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्या सोचा, फिलहाल ये सोचा कि अ, अगर सर और मुझे भी एक डाउट था, मतलब जब पाई/2 के फॉर्म्स में होगा तब हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई कर सकते हैं ना, और सिर्फ हाँ पाई होगा तब सप्लीमेंट्री। हाँ मतलब एक बार अगर मैं जल्दी से रिवाइज कराना चाहूँ तो टेन ऑफ एन पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा, जहाँ पे एन एक ऑड नंबर हो तो ये टी डैश थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, या तो प्लस या तो माइनस साइन, ठीक है। और अगर टेन ऑफ एन पाई प्लस या माइनस थीटा हो तो ये सेम में ही रहेगा, टी थीटा में ही रहेगा, या तो प्लस या तो माइनस साइन, ठीक है। और ये वाला साइन जो है प्लस या माइनस साइन कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन क्वाड्रेंट। बाय द साइन ऑफ टी, टी के साइन से डिटरमाइन करते हैं, इसके साइन से डिटरमाइन करते हैं। सो क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है ना? हाँ क्वाड्रेंट चेक करके वो सब। तो अच्छा, अब आई होप तुम लोग को ये टेबल पता होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, यस सर। 45 डिग्री, यस सर। 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पे सब की सर वो क्या क्या बनाना है वैल्यू। आपको? देखो इस पे साइन की वैल्यू जो होती है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1 सर बाई, वो बना है आपको? क्या √3/2 1। क्या बनाना है, अभी बना है क्या? नहीं बनाना नहीं है, टेबल बनाओ क्या? बस मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। तो तुम लोग तो 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हो, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3 by 2 √3/2 फिर cos 1 by 45 √2 cos 0, 0 ठीक है। और 10 जो होता था वो साइन अपॉन कॉस होता था, तो 0 yes अपॉन 1 0, फिर 10 30 डिग्री 1 बाय 1 by √3, √3 1 by √3 1 45 डिग्री 1 √3 √3 √3 और नॉट देखो डिफाइंड। not 1 defined अपॉन 0 undefined नॉट डिफाइंड। ओके अच्छा, अब तो हम लोग को, तुम लोग को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि हम लोग को एंगल्स को जो है वो डिग्रीज में नहीं रेडियंस में डील करना है, ठीक है। तो जो 30 डिग्री होता है वो रेडियंस में क्या होता है, π/6 π/6 जो 45 डिग्री होता है π/4 π/4 pi by 4 π/3 पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री π/2 पाई बाय pi by 2 पाई बाय 2, ठीक है। तो अब जो है जैसे मान लो कि हम लोग को साइन ऑफ से 7 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला काम हम लोग का क्या होगा कि इस एंगल को n पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो 7/4 जो होता है वो 1.7 होता,
मतलब इससे जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो कौन सा होता? 2 2 पाई, मतलब 2 होता। तो मैं क्या लिखता? 2 पाई माइनस पाई बाय 4। याद है ये चीज सिखाई थी मैंने कि किसी एंगल को Yes. एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा। अच्छा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब ये एन पाई है, तो ये तो साइन पाई बाय 4 बनेगा ही। बस चिंता किसकी है? या तो प्लस या तो माइनस साइन की। तो देखो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई यहाँ पे होता, माइनस पाई बाय 4 मतलब 2 पाई से क्लॉक वाइज घूम गए। इट मीन्स ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? खुद पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव होता है ना, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अच्छा, साइन पाई बाय 4 मतलब तुरंत समझ गया कि साइन 45 डिग्री 1/√. माइनस 1/√2। √2. तो साइन 7 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस 1/√2। इतना सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है प्लीज बताओ। मैं अभी सर check प्लस करूंगा। और माइनस थीटा से फर्क पड़ेगा ना? पड़ेगा ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो प्लस 1/√2 आ जाता। फिर तो कोई एक साइन होगा, या तो प्लस या तो माइनस। दैट विल डिपेंड सर पर अपॉन कि ये अंदर वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है और उस क्वाड्रेंट में ये जो है वो क्या साइन देता है, या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है? यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल 1 था, दिस वाज एग्जांपल 1। किसी को जरा सा भी समझ में ना आए तो पूछना है। से एग्जांपल 2 है cos ऑफ से 25 पाई बाय 6। ठीक है, cos ऑफ 25 पाई बाय 6। तो जब मैं 25 बाय 6 लिखता तो वो क्या बनता? 4.1 1 के अराउंड। 4. मतलब जो हमारा नियरेस्ट इंटीजर होता वो क्या होता? 4। 4. तो 4 पाई, अब देखो प्लस 25, पाई बाय 6। यस 4 पाई, यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ता। क्या या ऐड करना Pi by पड़ता? 6. इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 6। √3/2. तो अब देखो 4 पाई मतलब यहाँ पे होता, तो सबसे पहले ये cos पाई बाय 6 तो होता। अब यहाँ पे साइन कौन सा होता उसको देखने के लिए 4 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस लगा दिया। और cos पाई बाय 6 मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री बोले तो √3/2। सर हाँ, सर इस एंगल को हम लोग π/2 के टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा हमको कैसे ब्रेक करना है? हम लोग π/2 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते थे, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पाई के टर्म्स में ब्रेक करो। उससे फायदा क्या होगा ना कि कॉस का कॉस ही रहेगा। मतलब तुम गलती से भी अगर मान लो जल्दीबाजी में अगर तुम π/2 के टर्म्स में ब्रेक करते यहाँ पे, तो फिर तुम कॉस का तुमको साइन लिखना पड़ता। तो गलती से अगर मान लो हड़बड़बाजी में कॉस का साइन नहीं लिखते तो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांसेस हम लोग ने रिड्यूस कर दिए क्योंकि हम लोग ने पाई के टर्म्स में डायरेक्टली लिख दिया। पर जो एंगल आएगा फिर वो एक्यूट से बड़ा आएगा ना? ये एक्यूट से बड़ा नहीं है बेटा। ये जो π/6 है, π/6 देखो कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। π/2 में कैसे ब्रेक करते? हाँ, π/2 में कैसे break करते? π/2 में स्प्लिट करेंगे लेकिन उससे कैलकुलेशन तुम्हारा ना बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो
ओके सर, तो नहीं करना है। नहीं करना है, π/2 में मत करना, ठीक है। हमेशा पाई में करना है। इस पे सबको समझ में आ गया? एक बार Yes, कमेंट sir. करो, एवरीवन प्लीज यस कमेंट सर। कि ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट पहला है, देखो पता है हम लोग एक्चुअल वैल्यू किसकी किसकी निकाल सकते हैं, जहाँ पे नीचे 6 हो, जहाँ पे नीचे 4 हो, जहाँ पे नीचे 3 हो, इनकी एक्चुअल वैल्यूज निकाली जा सकती है। जहाँ पे नीचे 2 हो या जहाँ पे ऑब्वियसली नीचे 1 हो जाए, मतलब से पाई 2 पाई। मतलब लेस देन 7। हाँ, न्यूमरेटर कुछ भी चलेगा। साउंड नहीं आ रही यार, बहुत ब्रेक हो रही है साउंड हमारी। हाँ, एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ मैं लिखूँ 23π/4, पहला ये है। दूसरा मैं लिखूँ कॉस ऑफ 57π क्या लिखूँ, 4 लिख लेता हूँ। तीसरा tan ऑफ 13π/6। चौथा cot ऑफ, अच्छा बाय 1 और बाय 2 उसका मैं अलग से बताऊंगा। 100π/3। पांचवा है sec ऑफ क्या लिखा जाए, 121π/6। और छठा है कोसेक ऑफ 67π/3। चलो इन 6 इन छह को इवेल्युएट करो।
सर डन। गुड। सर हम्म, सर अगर हम लोग ये n पाई प्लस और माइनस थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो थीटा का रेंज 0 से 180 के बीच का है ना? नहीं, जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ उसमें जो थीटा का रेंज होता वो 0 से 90 के बीच में होता। अच्छा 0 से 90। हाँ, 0 से 90 के बीच में। सर हाँ सर अगर cot 33 पाई प्लस पाई बाई 3 आया तो 33 है, तो फिर सर वो सप्लीमेंट्री होगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? देखो, सब कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब पाई बाय 2 टाइम्स कुछ आ रहा होगा, तब कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सर मतलब 33 ऑड है, 33 पाई आया तो फिर सर वो ऑड है पर वो मतलब पाई बाई 2 हाँ नहीं आया। हाँ, वही तो, समथिंग टाइम्स पाई है ना। अब हम्म। मैंने यहाँ पे ऑड या इवन नहीं बोला था, मैंने यहाँ पे बस n पाई प्लस बोल दिया था। तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तो सप्लीमेंट्री होगा। थैंक यू सर। चलो, तो लेट्स डू इट। तो देखो, पहले का आंसर स्पेस क्रिएट कर लिया जाए। हाँ, तो 23 पाई बाय 4, तो ये जो है साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 4 आता। तो एक तो साइन पाई बाय 4 बन जाता, और 6 पाई तो ये होता, 6 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। जब यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया तो आंसर इज -1/√2। ठीक है, फिर सेकंड है 57 पाई बाय 4, इधर लिख लेते हैं। कॉस ऑफ 57 पाई बाय 4 को अपने लिखेंगे कॉस ऑफ 14 पाई प्लस सॉरी सर 14 पाई ना 14 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कॉस पाई बाय 4 आ जाता है, बस टेंशन किसकी है? प्लस या माइनस साइन की। तो 14 पाई यहाँ पे आता, प्लस पाई बाय 4, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो तो कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब 1/√2। थर्ड है 10 13 पाई बाय 6, तो 13 पाई बाय 6 को हम लोग 2 पाई 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो सबसे पहले तो इसको 10 पाई बाय 6 लिख लिया। अच्छा, 2 पाई यहाँ पे आता, प्लस पाई बाय 6 मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव, और 10 30 डिग्री बोले तो 1/√3। 1/√2। फिर फोर्थ है cot 100 पाई बाय 3, cot ऑफ 33 पाई प्लस पाई बाई 3। 100 पाई बाय 3, तो इसको लिखेंगे cot ऑफ 33 पाई प्लस पाई √3। बाय 3। सबसे पहले तो cot पाई बाय 3 लिख लिया। ठीक है, 10 पाई बाय 6। अब 33
पाई, तो 33 पाई ये होता प्लस पाई बाय 3, मतलब ये थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, यस इसका सर। मतलब प्लस। अच्छा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री तुमको पता होगा 1/√3 होता है, tan 30। cot 60 is 1/√3। फिर sec 121 पाई बाय 6, फिफ्थ है 20 pi plus pi by 6. यस सर। 20 पाई प्लस पाई बाय 6, तो सबसे पहले तो ये sec पाई बाय 6 हो जाता। अच्छा 20 पाई यहाँ पे होता प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और sec ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता, प्लस होता। अच्छा sec 30 डिग्री मतलब 2 हो जाता, ठीक है। फिर सिक्स है कोसेक 67 पाई बाय 3, Sec 30 degree 2 2 by root 3 होगा होगा ना? ना, सॉरी 2 30 root 3 होगा ना। √3/2, 2/√3, 67 पाई बाय 3, कोसेक 67 पाई बाय 3, 22 pi plus pi by 3. हाँ तो 22 पाई प्लस पाई बाय 3, देखो यहाँ पे 22 पाई आया और पाई बाय 3 और ऐड कर दिया, तो ये कोसेक पाई बाय 3 आता और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता, नहीं आ रहा सबको, पॉजिटिव। और ये √3/2 मतलब 2/√3 ये भी हो जाता आंसर, ठीक है। तो ये हुए हमारे, सबको इतनी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके इसमें किसी को डाउट? इसके सारे सही हो गए, ऑल 6। गुड। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन अपना ये है, वैसे तो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, लेकिन मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। साउंड बंद कर लो भाई। तो है क्या कि जैसे मान लो कि जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता है सबको, सबका सेंटर सेम होना। Yes. अच्छा पहले का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, तीसरे का रेडियस 3 है। अच्छा ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बढ़ते गए, मतलब 1 2 3 ऐसे टाइप का कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस आता गया, है ना। तो एक बंदा जो है वो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो इस पॉइंट को मैंने ए कहा, तो यहाँ पे जो है 1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 1। फिर उसके बाद क्या करता है कि वो जो है ऐसे रेडियली जंप कर जाता है सेकेंड सर्कल पे। फिर सेकेंड सर्कल पे क्या करता है कि वो जो है
दो दो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर क्या करता है, रेडियली जंप कर जाता है ऐसे थर्ड सर्कल पे। तो थर्ड सर्कल पे 3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड on which circle the person will cross positive x-axis once again। ठीक है, मतलब अब ऐसे बढ़ के कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो वो कौन सा सर्कल होगा, कौन से पोजीशन वाला सर्कल होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैसा, ये फाइंड करना है। सर आप एक बार क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करोगे? देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है। तो जो पहला सर्कल है उस पे वो बंदा जो है स्टार्ट करता है यहाँ से, 1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलोंग द सर्कमफरेंस, फिर वो जो है सेकेंड सर्कल पे जंप कर जाता है ऐसे रेडियली, उस पे जो है वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर थर्ड सर्कल पे जंप कर जाता है, उस पे जो है वो 3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड ऐसे जो है चलता रहता है। तो वो कभी ना कभी अगेन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ तो वो जो है किस सर्कल पे होगा जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, पहली बार वो पूछा गया। ओके सर, थैंक यू सर। सर 7th होगा, 7th। यस सर, 7th सर्कल पे वो क्रॉस कर चुका होगा। 6 या 7 होगा शायद। 7th आंसर होगा। चलो देखते हैं। सर 7th सर्कल पे आएगा ना? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है हम लोग को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। चलो, चलेगा। चलो तो करते हैं। तो देखो, जैसे अगर तुमको याद हो तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता था? 1 रेडियन का डेफिनेशन ये होता था कि अगर आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस है ऑफ दैट सर्कल, तो एंगल कवर्ड जो है वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो अगर तुम फर्स्ट सर्कल का देखो तो उसका रेडियस 1 है और आर्क लेंथ भी 1 हुआ, तो ये एंगल जो कवर हुआ वो कितना कवर हुआ? 1 रेडियन। अगर तुम
ये देखो सेकंड सर्कल पे देखो, तो उसका रेडियस तो 2 है और आर्क लेंथ भी 2 है। एंगल जो कवर हुआ वो कितना कवर हुआ? 1 रेडियन। ऐसे ही थर्ड सर्कल पे एंगल जो कवर होता वो क्या होता? 1 रेडियन। तो तुम ऐसे सोचो कि हर लॉजिकल, सर्कल के लिए एक हाँ रेडियन। हाँ, तो फर्स्ट सर्कल के एंड पे 1 रेडियन कवर हो जाता। सेकेंड सर्कल के एंड पे कितने टोटल कवर होते? 2 रेडियंस। ऐसे ही मान लो सिक्स सर्कल के एंड पे 6 रेडियंस कवर होते हैं। अच्छा, उसको पूरा कितना घूमना है? पूरा जो है एक तरीके से 2 pi 2 पाई, उसको 2 पाई घूमना है रेडियंस। तो 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28 रेडियंस। तो अब देखो 6 सर्कल के एंड पे अभी तक 6 रेडियंस ही कवर हुए हैं, मतलब पूरा एक्स एक्सिस को टच कर गया क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को? नहीं सर। नहीं। और सर तो अब जब 7th सर्कल पे वो आता, तो अब 7th सर्कल के एंड पे तो वैसे वो 7 रेडियंस कवर कर गया होता। तो 7 रेडियन कवर करने का मतलब कि थोड़ा और आगे बढ़ गया होता। तो जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता तो वो किस सर्कल पे होता? 7th सर्कल पे। 7th पे। वो किस सर्कल पे होता? 7th सर्कल पे। ठीक है। सर नहीं समझा सर। अच्छा, सेकंड पार्ट इसमें किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट पार्ट में नो सर। नहीं है? चलो। अच्छा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन, find displacement of that person when he crosses x axis first time. 7 नहीं 6.28 होगा शायद। तो क्या होगा? 5.28 5.28। सर हाँ, फर्स्ट वाला पार्ट वापस समझाओ। क्या हुआ? फर्स्ट वाला पार्ट वापस समझाओ। फर्स्ट वाला तो समझा। देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि जैसे पहले सर्कल पे उसको कितना मूव करना था? 1 रेडियन मूव करना, सॉरी 1 डिस्टेंस मूव करना था, और उस सर्कल का रेडियस भी 1 था। तो एंगल कितना कवर हुआ? 1 रेडियन। सेकेंड सर्कल पे उसको 2 डिस्टेंस मूव करना था और उस सर्कल का रेडियस भी 2 था। तो हाँ। एंगल कितना मूव हुआ? अगेन 1 रेडियन। वैसे ही थर्ड सर्कल पे एंगल कितना बनता? 1 रेडियन। क्योंकि 1 रेडियन का तो यही डेफिनेशन होता है ना कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तो जो एंगल सबटेंडेड होता है सेंटर पे वही 1 रेडियन होता है। तो देखो यस सर। फर्स्ट सर्कल के एंड पे 1 रेडियंस कवर कर चुका है टोटल। सेकंड सर्कल के एंड पे 2 रेडियंस कवर कर चुका है टोटल, क्योंकि 1 पहले का और 1 सेकंड सर्कल वाले का। यस सर। ऐसे ही 6 सर्कल के एंड पे 6 रेडियंस कवर कर चुका। अच्छा, हाँ। उसका तो टारगेट क्या है? 2 पाई रेडियंस कवर करने का। 6.28। 6.28। अभी भी जब 6 सर्कल के एंड पे होता, जब 6 सर्कल को खत्म करने वाला होता, तब भी वो 6 रेडियंस ही कवर किया होता और उसको और 0.28 रेडियंस कवर करने की जरूरत है। तो इसका मतलब वो फिर 7th सर्कल पे जंप करता और यस 7th सर्कल पे जंप करके 7th सर्कल को पूरा भी नहीं कर पाता। अगर 7th सर्कल को वो पूरा करता तो वो पूरा 1 रेडियंस कवर कर लिया होता। यस सर।
लेकिन 7 सर्कल के थोड़े से ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया। तो वो कौन से सर्कल पे था जब एक्स एक्सिस को 7 sir. 7। सेकंड का आंसर 6 है। वेरी गुड। सेकंड का आंसर Yes sir, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है सर। देखो हड़बड़बाजी में कितने लोग क्या करते हैं कि 7 आंसर दे देते हैं। अब वो बंदर नहीं सॉरी वो बंदा जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 था, और जब वो 7th सर्कल पे होता तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,0 होता। तो तुरंत कोई मतलब इंट्यूशन से ये आंसर दे दिया होता है कि 7 डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है। कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना ये कितना है? 6। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मान, मतलब डेप्थ विल डिपेंड तो अपॉन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया था। देखो ना मैंने ओरिजिन से कैसे स्टार्ट करता? ओरिजिन तो कोई सर्कल है क्या? हाँ सर 1 सेंटीमीटर था पहले सर्कल। यहाँ से स्टार्ट किया था वो बंदा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ओके सर हाँ सर जब भी वो मतलब 6 जब भी वो 6 एंड होगा तभी वो 6.28 पे होगा, ठीक नहीं है ना नहीं सर? नहीं, उसने अपनी जर्नी जो है मतलब जैसे ही 7th सर्कल सॉरी जैसे ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया उसने अपनी जर्नी हाँ एंड कर दी। सर नहीं सर, पर वो 7 सर्कल में परफेक्ट मतलब पूरा जब कंप्लीट होगा तभी वो थोड़ा सा आगे भी जाएगा ना सर? हाँ तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि 7th सर्कल पे पूरा चलना है, 7 यूनिट्स पूरा चलना तो है, जब भी ऐसा नहीं बोला। क्रॉस करेगा। हाँ बस मैंने क्या बोला, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ो तो फाइंड ऑन विच सर्कल द पर्सन विल क्रॉस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वंस अगेन। ठीक है, Okay, और sir. सेकेंड पार्ट में कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन व्हेन ही क्रॉसेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फर्स्ट टाइम। हाँ सर। तो तुम ये समझो कि उसकी जर्नी जो है कहाँ पे खत्म हो गई? 7,0। हाँ 7,0 पे उसकी जर्नी खत्म हो गई। थैंक यू सर। ओके चलो, तो समझ में आया कि मतलब क्वेश्चंस रेडियंस से भी बनाए जा सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग घर पे ट्राई करना कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन entire journey. Find total distance traveled in the entire journey. ठीक है, एंटायर जर्नी मतलब जर्नी कहाँ पे खत्म हो जाएगी? सर वो 6.28 ही होगा ना? हाँ 7,0 पे खत्म होगा। 7,0 पे जर्नी खत्म हो जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो पता करना हमको एक बार। सर आप आंसर बता दो क्रॉस चेक करने के लिए। आंसर नहीं, आंसर बता दूंगा तो फिर हिंट लग जाएगी तुमको। करना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसका आंसर, ठीक है? ओके चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर वो जर्नी के बीच में रुक सकता है क्या?
रुक सकते हैं मतलब? सर मतलब जैसे कि वो एक जंप के बाद जितना रेडियस है उतना कवर करता है बाउंड्री पे, तो हाँ, उसके बीच में रुक सकता है सर, क्योंकि 0,7 नहीं आ रहा है फाइनल पॉइंट। तुम समझे नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। सर आप भी कर दो ना सॉल्व क्वेश्चन। अरे तो सर तुम क्या करोगे? हम सब कुछ कर देंगे, तुम क्या करोगे? सर हाँ, जैसे यहाँ पे ये 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इधर गया तो इधर भी 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि सर वो उसने जंप किया ना, वो डिस्टेंस सर वो भी ऐड करना होगा पड़ेगा ना। बीच वाला डिस्टेंस। हाँ वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है ना भाई उससे। हाँ सर, तुम्हारी सर तुम्हारी कार अगर जंप करके जा रही है तो वन तो वन ये ऐड मतलब होगा। थोड़ा कि डिस्टेंस तुम्हारा ऐड नहीं हो रहा। फिर ये 2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर ये 1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर ये 3 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सर वो 3 जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके बीच में रुक सकता है। अगर मान लो रुक भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? डिस्टेंस पे फर्क आएगा क्या? नहीं सर, डिस्टेंस तो नो सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आएगा फर्क। डिस्प्लेसमेंट में क्यों फर्क आएगा? इसका तो फाइनल डेस्टिनेशन ये है। सॉरी, सर फाइनल डेस्टिनेशन गिवन है कि हमने निकाला है। एंटायर जर्नी क्या है? एंटायर जर्नी मतलब वो एक्स एक्सिस को फर्स्ट टाइम जहाँ पे इंटरसेक्ट करे। सर तो बीच में इंटरसेक्ट किया उसने। हाँ हाँ, तो यहाँ पे उसकी जर्नी खत्म हो गई, पॉइंट बी पे उसकी जर्नी खत्म हो गई, उसके आगे नहीं गया वो। ओके सर, हो गया, समझा। सर तो ऐसा करना मतलब नहीं इसका चाहिए। आंसर होल नंबर नहीं आएगा ना? नहीं, फुल नंबर नहीं आएगा। चलो ओके, अब हम लोग आते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, तो इनके ग्राफ्स क्या होंगे वो हम लोग को देखना है बस अभी तो फिलहाल। सर उसका आंसर सर आ गया बोलू? वेव्स के शेप में होते हैं ना? हाँ, क्या हुआ? सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर बोलू क्या? आ गया। नहीं, अभी नहीं बोलो, बाकी लोग को ट्राई करने दो। सर y एक बार चेक कर लो, मैंने आंसर भेजा है सर आपको चैट पे। सर कौन से इस पे भेजू? बाद में भेजना मेरे पर्सनल को, वाले पे। व्हाट्सएप कर देना मेरे को। पहले इस पे ध्यान दो, अभी अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। तो अभी तो तुमको क्या करना है कि साइन एक्स का ग्राफ ये सब याद करके रखना है, सबका ग्राफ। और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ याद करना हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है साइन एक्स का। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे 0 होता है, ये जो है π/2 होता है, ये जो है पाई होता है, ये 3π/2, ये 2π। मतलब सब में तुम π/2 ऐड करते जाओ बस।
5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, 4 pi। ऐसे ही तुम पीछे जब आओगे ना तो इधर जो है पाई बाय 2 घटाओ, तो व्हाट यू विल गेट minus pi by 2, पाई बाय 2 minus pi, minus pi। minus 3 pi, Again over here you will get minus 3 pi by 2 minus 2 pi. minus 2 pi -3 pi। and so on। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, और ये जो होता है ये -1। -1। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस। ओके, तो तुमको ये ग्राफ याद करके रखना है, साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये जो है इसमें पूरी कैलकुलस लग जाती है कि ऐसा ही ग्राफ क्यों साइन एक्स का। ठीक है, तो इसमें तो पूरी कैलकुलस लग जाती है। तो अभी तो बस तुम लोग को क्या करना है कि ये ग्राफ याद करके रखना है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इसके ऊपर हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखो। इंफॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो, याद है मैंने रेंज के बारे में तुमको बताया था। हाँ सर। तो जैसे Yes, sir. इस ग्राफ को देख के रेंज तुमको क्या पता चल रहा है? 1 से -1। -1 से 1। रेंज क्या है? सॉरी, -1 से -1। रेंज ऑफ द साइन एक्सिस -1 से 1। मतलब साइन एक्स कैसा आउटपुट दे सकता है? -1 से 1 के बीच, मतलब -1 से 1 के बीच वाला, एंड इवन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, ऐसा आउटपुट दे सकता है। ठीक है। अच्छा, साइन एक्स की अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं क्या 1। कहूंगा? 1, 1। और कोई पूछे कि साइन एक्स minus की 1, मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। -1। ओके। अच्छा, अगर हम लोग से कोई पूछे कि जो साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब जो साइन एक्स है उसकी रूट्स क्या क्या है? रूट्स क्या होता है? किसी ग्राफ के रूट्स क्या होते हैं? all real कट numbers, कर रहे रहेगा, हाँ, मतलब एक्स एक्सिस को all कट real कर रहे numbers. रहेगा, 5 जहाँ पे Sir, एक्स एक्सिस n को pi, कट, एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। हाँ, जहाँ पे Sir, ग्राफ n pi, बनाओ, जैसे पाई, 2 पाई, 3 फिर इधर नहीं पाई, 4 रूट पाई। क्या हो गए? पाई, 2 पाई, 3 पाई। मतलब इसको अगर मैं इन एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू n n पाई। pi, रूट्स क्या हो गए? n पाई। ठीक है। सर -n भी हो सकता है ना, मतलब -पाई। तो यहाँ पे हम लोग ना n को इंटीजर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएगा। n को हम लोग इंटीजर अगर मान के चलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर तुम लोग को? यस सर। yes, यस सर। अभी इसके बाद कॉस का सबका ग्राफ पढ़ेंगे क्या सर? हाँ, सबका ग्राफ पढ़ना है आपने। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मतलब ठीक है ये ग्राफ तो याद होना ही चाहिए, नो डाउट। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि तो ये साइन एक्स का एक पोर्शन ऑफ ग्राफ है, ये पाई बाय 2 ऐसे है ना, और ये पाई होता, आगे भी ग्राफ होता, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसा एंगल लेना चाह रहे हैं जो इसी के बीच में हो, से साइन 1। अच्छा, ये तो बहुत अजीब टाइप की चीज लग रही है, साइन 1। तो ये 1 क्या है? ये 1 डिग्री है कि 1 रेडियन? रेडियन। radian, रेडियन है। ये 1 क्या है? ये 1 रेडियन है।
अच्छा पाई बाय 2 को अगर तुम देखोगे तो पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 90 डिग्री 90 90 1.57 के राउंड। देखो अगर डिवाइड किया तो हाँ 2 से डिवाइड किया 1.57 रेडियन और 1 रेडियन। इसका मतलब अगर 1 को मेरे को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना होता तो वो इधर पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड साइड आता। आ रही बात समझ में? हाँ अच्छा ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो जैसे मान लो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता ग्राफ पे तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? 1 ही होता, वन होता कि वर्टिकली अबव है। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता? x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट साइन वन। अच्छा ठीक है। अब साइन 1 y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब इसको हम लोग साइन 1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? नहीं समझा सर। बोलो। सर ये साइन 1 कैसे आया वो नहीं समझा। देखो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे मान लो किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो यही होता है ना। जैसे मान लो मैं कोई पॉइंट 2,3 लिखूं तो ये जो डिस्टेंस होता है वही 3 होता है और ये जो डिस्टेंस होता है वो 2 होता है। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ? साइन 1 हुआ। सर साइन वन में जो 1 रेडियन है वो 1 रेडियन है। साइन 1 में ओके जो सर। 1 है वो 1 रेडियन। सर इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है, अभी बस मैं तुमको ये प्लॉट करना सिखा रहा हूँ कि साइन 1 जो है सर वो कहाँ पे वाई एक्सिस पे कहाँ पे प्लॉट हो रहा होता। ठीक है? सर मतलब हमको चेक करना पड़ेगा ना क्या? कि जो एंगल दिया है वो पाई बाय 2 से बड़ा है छोटा है कैसा है। डेफिनेटली। अब जैसे मान लो अगर हम लोग से कोई पूछे कि साइन 1, साइन 2 और साइन 3, ठीक है, इसको प्लॉट करो। साइन 1, साइन 2 और साइन 3 को प्लॉट करो। तो चलो ट्राई करो इसको। साइन 1 वाला जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे सर हो गया। साइन हो गया 2 सर। वाला पॉइंट। और तुमको ये भी दिखाना है, तुमको ये भी दिखाना है कि जैसे तीनों पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहे होंगे तो कौन सा सबसे ऊपर होगा, कौन सा बीच वाला होगा और कौन सा सबसे नीचे होगा, ये भी दिखाना है। सर बोलो बोलो। सर थोड़ा ऊपर करिए। और ऊपर। हाँ सर। सर साइन 2 सबसे ऊपर आएगा, साइन 1 बीच में और साइन 3 सबसे नीचे। थैंक यू सर। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम लोग को एक बार। तो अब देखो जैसे मान लो हम लोग ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अच्छा इसके आगे ड्रॉ करने की जरूरत है कि नहीं है वो देख लो। जैसे ये 0 होता है, ये पाई होता है। अच्छा पाई मतलब 3.14। जो अंदर दिए हुए हैं वो क्या है? 1 2 3 है।
मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड ही लाई करेंगे, छोटा होगा इनसे। मतलब आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये जो होता है वो क्या होता है, π/2। π/2 का प्रिसाइज वैल्यू अगर तुम देखो तो 1.57। तो अब देखो 1 अगर 1.57 से देखो तो 1 कहीं इधर लाई करता, ये वाला जो पॉइंट होता वो क्या होता, sin1 होता। अच्छा सर साइन टू सबसे बड़ा ना। हाँ, 2 कहीं इधर लाई करता तो ये वाला जो पॉइंट होता वो sin2 होता। और 3 1.57 से 3 मतलब यहाँ, तो sin3 जो है वो ये होता। ठीक है, अब मैंने कैसे डिटरमाइन किया कि ये ऊपर है, ये बीच में है, ये नीचे है। तुमको ऐसे सोचना है कि जो मिडिल वाला पॉइंट है उससे मैं जितना दूर जाता जाऊं ग्राफ में उतना नीचे जाता जाऊंगा। मैं इस 1.57 से मैं जितना दूर जाता जाऊं उतना ग्राफ में नीचे जाता जाऊंगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यस जो सर। 3 है, जो हमारा 3 है वो 1.57 से सबसे दूर है। हाँ अगर सर। तुम देखो 1 2 3, 1.57 से सबसे दूर कौन सा है, 3 है। इसका मतलब मैं ग्राफ में बहुत नीचे उतर गया हूँगा 3 को अचीव करने के लिए, तो इसलिए sin3 मैंने सबसे नीचे डाला। उसके बाद 1 और 2 की लड़ाई है, तो 1.57 के सबसे ज्यादा करीब कौन है, 2 है। साइन टू। 2 है, मतलब मेरे को थोड़ा ही नीचे उतरना पड़ा होगा और मैं sin2 अचीव कर लिया होता। अच्छा sin1 अचीव करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा नीचे उतरना पड़ता तो मैं sin1 अचीव करता, लेकिन हाँ उतना ज्यादा नहीं नीचे उतरना पड़ता जितना sin3 को अचीव करने के लिए उतरना पड़ता। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। तो Yes. अब क्वेश्चन क्या होता है, मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, sin1 sin2 साइन टू वन साइन थ्री। sin3 को। तो अब देखो हम लोग को दिख गया है सबसे छोटा कौन सा है, साइन थ्री। sin3 उसके बाद sin2 2 और sin1 सॉरी साइन वन एंड उसके बाद सॉरी sin1 फिर sin2 हाँ साइन वन साइन लास्ट साइन टू। फिर ये sin2, तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। क्या सबको प्रोसीजर समझ में आया ये वाला? सब लोग एक बार कमेंट करेंगे। यस सर। सर मतलब हम लोग चेक कर रहे π/2 से वो कितना क्लोज है, जितना हाँ, क्लोज होगा उतना जो ग्रेटर जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से कौन कितना क्लोज है, कितना नीचे आना है, कितना ऊपर जाना है रिलेटिवली, तुमको वो जो देखना। जितना पास होगा उतना बड़ा वैल्यू होगा। हाँ ओके सर, समझा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बच्चों किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा अब एक खुद से करो तुम लोग। क्वेश्चन है sin3 sin4 sin5 असेंडिंग ऑर्डर। sin3 sin4 sin5 असेंडिंग ऑर्डर।
हो गया सर। अच्छा, तो लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। चलो, तो लेट्स डू इट। पहले क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस बार कर्व बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? तो इसमें पूरा कर्व बनाना पड़ेगा ना, नेगेटिव वाला। हाँ, इस बार जो हमको आगे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ऐसा हो गया हमारा पास। तो ये जो है पाई है, ये जो है 2 पाई है, और ये जो है 3 पाई बाय 2 है। अच्छा, 3 पाई बाय 2 मतलब 3/2, सॉरी 3 इंटू 1.57, मतलब कितना हो गया? आई थिंक 4.7 के राउंड हो गया। यस सर 4.72। 4.7 के राउंड हो गया। 4.71 जो भी है ना, चल जाएगा अपने को। डबल डिजिट तक जाने की जरूरत है। 3 कहीं यहाँ पे लाई करता हूँ। अच्छा, 4 इससे ज्यादा दूरी पे होता, और 5 इससे कम दूरी पे होता। यस सर। पाई सबसे छोटा। तो अब देखो, sin 3 ये हो जाता, फिर sin 4 ये हो जाता, फिर sin 5 ये हो जाता। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? sin 5 smaller than Yes, sin sir. हाँ, 4 तो smaller than sin 3. सबसे ज्यादा नेगेटिव sin 5, तो sin 5 इज लेस देन sin 4, एंड sin 4 इज लेस देन sin 3। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सर मतलब जितना ज्यादा साइन उतना छोटा। ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा साइन उतना छोटा। तो फिर तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो ऑर्डर डिफरेंट है, 3, 1, 2 है। हाँ, इधर उल्टा है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं। नीचे वाले ग्राफ में उल्टा हो गया। नहीं सर, तो ऊपर उल्टा भी नहीं है सर, उधर बीच हाँ, में उल्टा सबसे भी नहीं छोटा है, है। बीच वाला है, बीच वाले टाइप का है। हाँ कोई सर। ऑर्डर नहीं है, तो वो दैट विल, मतलब बिना ग्राफ के तुम नहीं कर पाओगे इसको। इसके लिए तुमको ग्राफ पता होना चाहिए। कोई हम लोग ऐसा कोई थंब रूल नहीं बना सकते कि इनपुट जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा उस हिसाब से उसका साइन वेरी करेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, y इज इक्वल टू cos x पे। तो cos x का जो ग्राफ होता है ना हमारा, ऐसे टाइप का होता है। कौन से पेन से बना है? ब्लू कलर। ये हो गया। सर वैसा ही सिर्फ ओरिजिन से नहीं जा रहा ना? नहीं, ओरिजिन से नहीं जा रहा वो, बाकी सब सेम। बाकी सेम नहीं। पैरेलल है। जैसे तुम देखो तो जो साइन एक्स का ग्राफ है वो ओरिजिन से ही निकलता है और पहले इंक्रीज करता है, ये जो है डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। सर तो उल्टा हुआ ना उसका। तो तुम ऐसे सोचो कि मैं इस ग्राफ को, अगर जैसे इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दूं इधर, तो वो साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर एक तरह से दोनों का ग्राफ पैरेलल हो गया। हाँ, पैरेलल तो नहीं कहा जा सकता, पैरेलल का कैसे डेफिनेशन करता है पाई बाय 2 पे? मतलब शिफ्ट करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे पेन से लिखते हैं 0 पाई बाय 2
5 3 पाई बाय 2 2 पाई, ऐसे ये 0 है, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, फिर ये -3 पाई बाय 2 सर इसका n पाई बाय 2 होगा ना? -2, नहीं n पाई बाय 2 नहीं होगा, देखते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है 1 होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो वैसे ही जैसे मान लो अगर हम लोग को रेंज देखना हो तो रेंज में क्या लिखूंगा, -1 से 1 लिखूंगा, ठीक है। रेंज विल बी व्हाट, -1 से 1। रेंज के बाद किसकी बारी आती है, मैक्सिमम वैल्यू की। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 1 cos x की मिनिमम वैल्यू विल बी -1 -1। अच्छा, जो cos x के रूट्स होंगे, रूट्स अगर तुम देखो तो पाई बाय 2, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, n पाई बाय 2 ना सर? नहीं इसको क्या मैं n पाई बाय 2 लिख सकता हूँ? 2n माइनस 1 पाई बाय 2। हाँ, n पाई बाय 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर तुम सोचो ना n इवन हो जाता, अगर n पाई बाय 2 लिखने का क्या मतलब है, n अगर इवन हो जाता, फिर 4 पाई बाय 2 अगर मैं लिख लेता तो वो तो 2 पाई बन जाता, हाँ जो सर, गड़बड़ कर गलत दिया है। उसने। तो देखो तुमको ऐसे देखना है कि पाई बाय 2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 3 5 7, मतलब ऑड कोफिशिएंट है। तो ऑड नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, 2n + 1। 2n minus 1 2n -1 से भी कर सकते हैं, 2n + 1 से दोनों राइट। दोनों से कर सकते हैं। तो रूट्स क्या हो गए, x बिलोंगिंग टू 2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। एक मिनट सर, ये वाला लिखना है। सर 2 मिनट थोड़ा ऊपर करो ना। डन सर। सर यहाँ भी n इंटीजर। हो गया। हाँ, n इज एन इंटीजर, हमेशा n विल बी एन इंटीजर। तो क्वेश्चन वही है कि से cos1 cos2 cos3 इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। Done. Yeah. तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि पहले कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये ऐसे टाइप का हो गया 0 π/2 पाई। अच्छा, अब इसके आगे जाने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 होता है और एंगल्स जो इन्वॉल्व है वो 1 2 3 है। तो से 1 यहाँ पे होता। अब तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे π/2 से 2 जो है वो नीचे चल जाएगा। वो इधर और 3 जो है वो इधर चला जाता। हाँ सर। तो ये cos 1 हो गया, cos 2, ये cos 2 हो गया और cos 3 और नीचे। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा सबसे छोटा? cos 3, cos 3, फिर cos 2, फिर cos 1। उसके बाद cos 2, उसके बाद cos 1। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो 10x का ग्राफ है, y = 10x। देखो 10x का जो ग्राफ होता है ना वो sin x, मतलब 10x क्या होता है वैसे तो sin x अपॉन cos x। तो 10x के ग्राफ में कुछ वर्टिकल लाइंस आएंगी जहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। और वो यस वर्टिकल लाइंस जो है कहाँ आएंगी? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। देखो cos x कहाँ पे 0 होता है? cos x 0 होता है π/2 पे 90, 3π/2, 5π/2 ऐसे। 2n - 1 π/2। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी π/2, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन ऐसे 3π/2, फिर इधर वाली वर्टिकल लाइन -π/2, फिर इधर वाली वर्टिकल लाइन -3π/2। अच्छा, π/2 और 3π/2 के बीच वाला जो है वो क्या होता? पाई होता। -π/2 और +π/2 के बीच वाला पाई 0। -3π/2 और -π/2 के बीच वाला -π। तो जो हमारा 10x का ग्राफ होता है ना वो ऐसे जाता है, ऐसे टाइप का। ऐसे। तो ये ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं, मतलब ये रेड वाली वर्टिकल लाइन है, इनको छूने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन छू नहीं पाते। मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है। 10 to 0। हाँ, the दूरी between the graph, between the curve and the vertical line will decrease, will tend towards 0, but it will never be equal to 0। ठीक है, ये ग्राफ किसका होता है? ये ग्राफ होता है y = 10x का। ओके, सो अब देखो 10x की अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू रेंज की बात करो, अगर तुम रेंज की बात करो तो रेंज क्या होगा बताओ? -∞ -∞ to +∞। -∞ से +∞। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ∞ +∞। +∞। तो और मिनिमम माइनस। देखो होता क्या है कि हम लोग जैसे अगर कोई चीज मैक्सिमम वैल्यू हम लोग तभी लिखते हैं जब वो एक एग्जैक्ट नंबर हो। ठीक है, तो ये तो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, यस सर। हाईएस्ट नंबर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, दिल को तसल्ली देने के लिए लिख लेंगे कि टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, बट मैथमेटिकली आई विल से दैट इट्स Does not मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू जो है वो भी it एग्जिस्ट नहीं also करती, not exist। टेंडिंग टुवर्ड्स -∞।
ओके अच्छा इसके रूट्स, इफ यू टॉक अबाउट रूट्स, तो रूट्स देखो 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो 0 पाई 2 पाई n pi. मतलब n पाई, तो इसके रूट्स क्या होंगे, n पाई होंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। tan x का ना। सॉरी सॉरी tan x का सर ग्राफ हो गया। थोड़ा सा ऊपर लो ना। कॉट एक्स तो मैं भी बनाने का सोच रहा था इसलिए दिमाग में से। सर इससे थोड़ा नीचे नीचे का इसके। सर इसके नीचे का चाहिए था। इसके नीचे का तो कुछ नहीं है भाई। सर हाँ सर आपने cos x का करा है क्या? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली। cos x का कर लिया है ना हमने। हाँ सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार? ले 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 ले। सर थोड़ा नीचे। चलो हो गया। सर थोड़ा सा ऊपर बस। हाँ सर थैंक यू। ओके अब फोर्थ ग्राफ आता है हमारा। सर अभी वो tan 1 tan 2 नहीं करना। सेम चीज कितनी बार करेंगे यार, तो फिगर समझ में आ गया है ना अपने को। हाँ सर। सर अगला तो cosec मेरे को x तो होगा ना। और देगा लगा। कॉट एक्स करते हैं। सर cot x का भी सिमिलर रहता है ना ग्राफ हाँ tan x के। वो 0 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो क्या होता है कॉट एक्स का ग्राफ, देखो कॉट एक्स जो होता है वो cos x अपॉन sin x होता है। नहीं tan को शिफ्ट करने से cot x का ग्राफ नहीं बनेगा। सर इसमें साइन को 0 हुआ तो साइन हाँ। 0 नहीं। अब देखो जब डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब जब sin x 0 होगा, तब ग्राफ में वर्टिकल लाइन बनेगी। तो sin x 0 कहाँ पे होता है, n pi. पाई 2 पाई 3 पाई n pi. हाँ तो देखो 0 पे एक वर्टिकल लाइन बना था, फिर पाई पे एक वर्टिकल लाइन बना था, फिर 2 पाई पे एक वर्टिकल लाइन बना था, फिर ऐसे ही इधर माइनस पाई पे एक वर्टिकल लाइन बना था, -2 पाई पे एक वर्टिकल लाइन बना था। ऐसा ठीक है। अच्छा जो cot x का ग्राफ होता है, जैसे tan x का ग्राफ जो है ना वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अगर तुम देखो tan x का ग्राफ तो ये इंक्रीज कर रहा है π/2 को अप्रोच करते टाइम। ठीक है। जो cot x का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ऐसे टाइप का। थोड़ा सा गंदा डायग्राम ठीक है, ऐसे टाइप का ग्राफ होता है हमारा। अच्छा ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है, π/2 पाई और 2 पाई के बीच का, 3π/2 -π और 0 के बीच का, -π/2 -2 सर पाई। तो π/2 वाला लाइन पाई वाली लाइन को टच करेगा ना कि नहीं? नहीं कोई भी टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। ग्रीन वाला ग्राफ रेड वाली लाइन को टच नहीं करेगा, बस उसके करीब जाता जाएगा। सर करीब क्यों जाता है? मतलब पैरेलल जा सकते हैं ना सर? हाँ मतलब देखो पैरेलल जाने का तो ये मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाना, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है वो। स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि जितना करीब आ सकता है उतना करीब आएगा, लेकिन टच नहीं करेगा, छू नहीं पाएगा। सर इन्फिनिटी पे तो टच कर जाएगा ना? नहीं करेगा। अगर जैसे मान लो अगर टच कर गया पता होता, ही नहीं ना इन्फिनिटी कहाँ है। अगर मान लो टच कर गया होता कभी भी,
तो हम लोग कह देते कि इसका मतलब कि से पाई बाय 2 पे मान लो अगर टच कर गया होता 10x का ग्राफ, तो मैं कह देता कि फिर 10 पाई बाय 2 की कुछ वैल्यू आ रही होती अगर टच कर गया होता, लेकिन 10 पाई बाय 2 डिफाइंड ही नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब कि टच नहीं करेगा, बस जितना करीब जा सकता है उतना करीब जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो इसका अगर तुम रेंज देखो तो द रेंज विल बी फ्रॉम -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। यस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट एग्जिस्ट। और दिल की तसल्ली के लिए +इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट और दिल की तसल्ली के लिए -इंफिनिटी। उसके बाद कहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसको रूट्स कहते हैं। तो रूट्स क्या हो जाए? 2n+1 पाई बाय 2। 2n+1 2n-1 या तो 2n+2n-1 लिख लो या 2n+1 लिख लो, ठीक है। समझे सर? यस सर। हाँ यस सर। सर 10x के रूट्स n आएंगे ना, मतलब n पाई आएगा ना? हाँ 10x के रूट n पाई आएंगे, ये देखो। यस सर। ओके, तो ये हमारा कॉटेक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, हम लोग अभी तो टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में अपने कोसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ करेंगे और फिर उसके आगे जो है सर पार्ट 1 का सिलेबस क्या है? क्या पार्ट टेस्ट का सिलेबस जो है टिल वेंट्स जितना मैं पढ़ाऊंगा। देखो वैसे तो क्या क्या मॉड्यूलस है, फिर क्वाड्रेटिक है और ट्रिगो वेंट्स है, सब जितना पढ़ाऊंगा। सर लॉग? लॉग नहीं है, हाँ सर, लॉग नहीं है। लॉग नहीं है, लॉग नहीं है। तो ओके मॉड्यूलर इनइक्वालिटी भी आएगा ना? हाँ दोनों, इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों। और लॉग का इनइक्वालिटी नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ओके सर, थैंक यू। लॉग का थोड़ा भी नहीं होगा? क्या? लॉग का थोड़ा भी नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जो तुम लोग के इंटीग्रेटेड वाले हैं, जो मतलब जो इंटीग्रेट के बैच के जिनको हिमांशु सर लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनका लॉग नहीं हुआ है, लॉग वगैरह। तो जो कॉमन पोर्शन है उसका टेस्ट हो रहा है। सर 1 घंटे का ही है ना? हाँ 1 आवर का ही है ना? क्या टेस्ट? हाँ 3 hours 3 hours 3 आवर का है। 3 घंटे का है। 3 सब्जेक्ट है ना? हाँ तो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पेपर आएगा, उसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मेन जैसे जैसा? जैसे सीए मेंस आया था ना वैसा, यस सर। वैसे टाइप में। थैंक यू सर सर। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी आएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, हाँ वो आ सकता है, उसको कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। सर वो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी वो सब है? नहीं नहीं, वो सब नहीं आएगा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी? मॉड्यूलस आएगा। बाय सर। बाय बाय।